CWC इसकी स्थापना हुई थी 1957 को। कृषि क्षेत्र को परिवहन सहायता हेतु सार्वजनिक भंडारण निगम की स्थापना। फिर है राज्य भंडारण निगम, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1956 में। राज्य स्तर पर भंडारण निगमों की स्थापना, पहला निगम बिहार में स्थापित किया गया था, यानी स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन का पहला भंडारण निगम बिहार में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन BAO 2024 में आया था। वेयर हाउस कॉरपोरेशन एक्ट आया था 1962 में, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगमों की स्थापना हेतु। फूड कॉरपोरेशन एक्ट, खाद्य निगम अधिनियम आया था 1964 के अंदर। खाद्य निगम भारत में FCI की स्थापना अनाज की खरीद और वितरण हेतु होती है, यानी FCI का काम है अनाज की खरीद और वितरण करना। इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। FCI की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ये एक्ट आया था 1964 को और स्थापना हुई थी 1965 में। किसानों को मूल्य संवर्धन देना, अनाज वितरण करना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु भंडारण करना। सीड एक्ट आया था 1966 को, लागू हुआ था 1969 को। गुणवत्ता बीजों का उत्पादन, प्रमाणन और बिक्री को नियंत्रित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया था 1966-67 को। प्रमुख फसलों की मूल्य में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा करता है। फिर है आवश्यक वस्तु अधिनियम आया था 1955 में। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO आया था 1957 को, संशोधित हुआ था 1985 को। उर्वरक के निर्माण, बिक्री, वितरण, गुणवत्ता का नियमन करता है। उर्वरक परिवहन नियंत्रण आदेश आया था 1973 को। उर्वरकों की अंतर्राज्यीय आवाजाही और वितरण पर नियंत्रण करता है। कीटनाशक अधिनियम आया था, यानी एक्ट आया था, इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था 1968 को, लागू हुआ था 1971 को। कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, उपयोग का नियमन और मानव पशु सुरक्षा हेतु। सीड कंट्रोल ऑर्डर, बीज नियंत्रण आदेश आया था 1983 को। बीज विक्रेताओं के लाइसेंस प्रदान कराने और मूल्य नियंत्रण हेतु। प्लांट फ्रूट्स सीड्स यानी पौधे, फल, बीज आयात नियंत्रण आदेश आया था 1989 को। बाहरी कीटों, रोगों के प्रवेश को रोकने हेतु पौध सामग्री आयात पर नियंत्रण लगाया गया। फिर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 को। पर्यावरण सुरक्षा हेतु व्यापक अधिनियम व कीटनाशी उर्वरक उपयोग के नियंत्रण करता है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम FSSA 2006 में आया था। खाद्य उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन में सुरक्षा एवं सुनिश्चित करता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI 2008 में आया था। सॉरी, ये सन थोड़ी सी ऐसे हो जाती है तो उसके लिए 2008 में आया था। FSS एक्ट 2006 के तहत स्थापित हुआ खाद्य सुरक्षा के लिए नियामक संस्था है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। जैव संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग, पौध किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में आया था। ये मोस्ट है। पौध प्रजनकों एवं किसानों के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा एवं किस्म संरक्षण। नेशनल सीड पॉलिसी आई थी 2002 के अंदर। बीज उद्योग के विकास को प्रोत्साहन, निजी भागीदारी को बढ़ाता है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी 2000 के अंदर। 4% वार्षिक कृषि वृद्धि लक्ष्य व सतत प्रौद्योगिकी आधारित विकास। नेशनल पॉलिटी ऑफ फार्मर्स, यानी किसान नीति 2007 के अंदर आई थी। किसानों के कल्याण के लिए, आय वृद्धि के लिए और बीमा सुधारों पर केंद्रित करने के लिए। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक आया था 2020 के अंदर, प्रस्तावित हुआ था। कीटनाशी अधिनियम 1968 का स्थान लेने हेतु कठोर सुरक्षा मानक प्रस्तावित हुआ।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 के अंदर। जनसंख्या के 2/3 हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार के लिए। ई नेम पॉलिसी आई थी 2016 के अंदर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, लगभग ये एग्जाम में आता है। APMC मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने हेतु इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार। पशुधन आयात अधिनियम 1898 में आया था, संशोधित हुआ था 2001 में। पशुधन एवं जर्मप्लाज्म आयात पर नियंत्रण, रोग प्रवेश रोकथाम हेतु। फार्मर कंबशन रिपोर्ट, किसान आयोग रिपोर्ट स्वामीनाथन समिति के आधार पर 2004 से 6 में आया था। 2004 और 6 में आय समर्थन, उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन की सिफारिश के लिए। थैंक यू गाइज।